दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको एक अच्छी पत्नी के 7 गुणों के बारे में बताऊंगी। ये 7 गुण कौन कौन से हैं, आप इस वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और आगे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहते हैं कि आदमी को धन संपत्ति तो आपने पुरखों से प्राप्त हो जाती है, परंतु एक आदर्श और अच्छी पत्नी हमेशा परमेश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। यह है 7 गुण जो एक अच्छी पत्नी में होते हैं। नंबर 1, एक अच्छी और आदर्श पत्नी हमेशा विश्वास योग्य होती है। पति हो या पत्नी, विश्वास योग्यता वह सर्वोच्च गुण है जिसके बिना बाकी सारे गुण किसी काम के नहीं। एक अच्छी और भली पत्नी अनमोल और कीमती है क्योंकि उसके पति के मन में उसके प्रति हमेशा विश्वास बना रहता है। विश्वास सच्चे रिश्ते की बुनियाद है। जो स्त्री अपने पति का भय मानती है वह अपने पति के प्रति विश्वास योग्य बनी रहती है, चाहे उसका पति सामने हो या न हो। हर परिस्थिति में एक ऊंचे चरित्र वाली स्त्री अपने अविश्वासी पति को भी जीतकर उसे विश्वास में ला सकती है। नंबर 2, एक अच्छी और आदर्श पत्नी अपने पति का आदर करती है। एक अच्छी पत्नी अपने पति की कमियों या गलतियों के बारे में किसी के सामने चर्चा नहीं करती। वह प्रेम और आदर के साथ अपने पति को सुधारने की क्षमता रखती है। वह किसी भी रीति से आदर को कम नहीं करती और देर सबेर ही सही, लेकिन अपने पति के दिल को जीत ही लेती है। वो न केवल अपने पति का बल्कि उसके सास ससुर का और पति से जुड़े सभी लोगों का आदर करती है। वो पति को अपना सिर मानती है। नंबर 3, एक आदर्श पत्नी अपने पति के लिए सच्चा सहायक होती है। कहते हैं कि जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की तब कहा कि ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब आदमी को बनाया तब परमेश्वर ने स्वयं से कहा, आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, अर्थात स्त्री को बनाऊंगा। हर एक पुरुष को एक सहायक की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा। मतलब सहायक कमजोर नहीं, बल्कि हर दुख सुख में पूरे आनंद के साथ अपने पति की सहायता करना, यही परमेश्वर की भी एक पत्नी के लिए इच्छा है। नंबर 4, एक आदर्श पत्नी अपने पति के अधीन रहती है, जैसे प्रभु के। यहाँ अधीन रहने का मतलब दासी बनकर रहने से नहीं है। पत्नी दासी नहीं है, लेकिन घर का मुखिया पति होता है। जिस प्रकार से एक राजमहल में 2 राजा नहीं रह सकते, उसी प्रकार एक परिवार के पति और पत्नी रूपी दोनों पहिए एक ही दिशा में चलने चाहिए। पति पत्नी दोनों को सोच विचार कर निर्णय लेने चाहिए। इससे एक अच्छा परिवार बना रहता है। अच्छी स्त्री अपने पति को एक लीडर के रूप में देखती है। नंबर 5, एक आदर्श पत्नी मेहनती होती है। एक आदर्श और बुद्धिमान पत्नी अपने घर को बनाती है। घर बिगाड़ने वाली स्त्री मूर्ख होती है। एक आदर्श पत्नी बड़े भोर को उठ जाती है और बड़ी प्रसन्नता से कामों को करती है। एक कामकाजी और मेहनती स्त्री की तारीफ सब जगह होती है। वह अपने हाथों की मेहनत से अंगूर की बारी लगाती है, अटेरन में हाथ लगाती और चरखा पकड़ती है। इसका मतलब है जो भी काम उसके सामने हो, चाहे वह खेती बाड़ी का काम हो या शहरी दफ्तरों में काम हो, बड़ी मेहनत के साथ करने वाली होती है। नंबर 6, एक आदर्श पत्नी अपने पति का मुकुट होती है। एक आदर्श पत्नी अपने पति पर शिकायत नहीं करती रहती, बल्कि वह उसे सराहती है, उसका सम्मान करती है और विचार करती है किस प्रकार उसके पति का सम्मान हो सके। वो पैर की जूती नहीं, बल्कि पति के सिर का मुकुट होती है। वो अपने पति के संग एक टीम के जैसे काम करती है। एक टीम में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि टीम का साथी हार रहा है, मतलब पूरी की पूरी टीम हार रही है। समाज में पति की हार पत्नी की भी हार है, लेकिन पति की जीत पत्नी की भी जीत है। ऐसे घरों के बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं क्योंकि वे देखकर सीखते हैं। नंबर 7, एक आदर्श पत्नी धन के विषय में भी बुद्धिमान होती है। एक बुद्धिमान स्त्री पैसों के रखरखाव के विषय में अच्छी जानकारी रखती है। सभी दिन समान नहीं होते, लेकिन पैसों के विषय में जानकारी रखना हमेशा लाभदायक होता है। पैसे को कैसे बचाया जाए और कहाँ सावधानी से और बुद्धिमानी से निवेश किया जाए, एक अच्छी पत्नी भलीभांति जानती है। ऐसी स्त्री किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है,
अर्थात एक नए विषय के बारे में सोचती है और उस खेत को खरीद लेती है और उसमें मेहनत करती है, और इसी कारण उसे लाभ की घटी नहीं होती। मतलब वो जानती है लाभ केवल व्यापार में मिलता है, नौकरी में तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, यह थे वह 7 गुण जो एक अच्छी पत्नी में होते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।